हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर एलआईसी एओ का नोटिफिकेशन कब आएगा। एलआईसी एओ का नोटिफिकेशन नहीं आया है, पेपर तो 14 फरवरी को बोला गया है, तो क्यों नहीं आया है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप लोगों के कमेंट भी इसी में यही आते हैं कि सर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, क्या इस बार आएगा या नहीं आएगा। तो आप लोग को पता है कि ऐसे एलआईसी का जो एओ है उसकी भर्ती तो आनी है, लेकिन जो उसका नोटिफिकेशन है वो डिले कर दिया गया है। ये एक रीज़न है इसके पीछे कि यहाँ थोड़ा बहुत डिले हो गया है, इससे आपको टाइम मिल गया है ना प्रिपरेशन करने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा तथ्य मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग प्री और मेंस के सब तैयारी करते हैं। हम लोग इसलिए तैयारी नहीं करते हैं कि सिर्फ मेरा प्री निकल जाए, मेरा मेंस निकल जाए, मेरा इंटरव्यू निकल जाए। तो हम लोग मेंस से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सेक्टर है हमारा, उसके जो एग्जाम्स आते हैं ना वो बहुत हाई लेवल के आते हैं। इस बात को आप लोग मान के चलिए कि आपको इंश्योरेंस जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको काफ़ी समय लगने वाला है। 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें, लेकिन आपको वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ऐसे उनका स्तर ऐसा मिलेगा, उनका लेवल ऐसा मिलेगा जो कि बहुत हार्ड होंगे। आज के हमारे एमसीक्यूज में मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि थोड़ा लेवल उनका ईजी है, थोड़ा आप जान पाओ कि हाँ इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंश्योरेंस एंड फाइनेंस जो सेक्टर है उसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई मैंने अगर इतने साल प्रीमियम दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो अगले साल या फिर अगले बंदे को कितनी यहाँ पे मेच्योरिटी या फिर कितना उसको अमाउंट मिलेगा या फिर किसको मिलेगा। कुछ इस टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं जो कि प्रश्न में आपके क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में कि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूं जो कि आपको पता होने चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जो स्तर है ये सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन का स्तर इनसे काफ़ी हाई होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो जो है उसका बेस क्या है। ठीक है, अगर आपका बेस पता होगा तभी ना आप आगे कर पाएंगे या फिर आगे पढ़ पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपने ये जो एक्रोनिम है PMSBY, इसका मतलब बताना है। देखो ये जो गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। क्या स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की? बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए जो हमारी सरकार है वो बहुत सारी स्कीम्स निकालती है। उनमें से कुछ स्कीम बीमा की होती है, इंश्योरेंस की होती है, और वो इंश्योरेंस की स्कीम जो होती है वो आम व्यक्तियों के लिए होती है, गरीब व्यक्ति के लिए होती है। अमीर व्यक्ति को तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अमीर व्यक्ति तो अपना किसी कंपनी से करा लेगा, प्राइवेट कंपनी जहाँ पे उसको बहुत फायदा मिल रहा होगा। गरीब व्यक्ति का यहाँ पे बीमा होना बहुत मुश्किल होता है। तो सरकार की कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारी योजनाएं हैं, पॉलिसीज हैं, वो गरीब आदमी तक जरूर पहुंचे। तो गरीब आदमी के लिए जो प्रीमियम होता है, जो उसकी एक तरीके से आप बोल सकते हो लागत होती है, जहाँ उसको पैसे देने होते हैं प्रीमियम के रूप में, बहुत कम रखे जाते हैं। सो दैट इससे ये होगा कि जो गरीब आदमी उसका थोड़ा बहुत सहारा तो मिल पाए उसको। अगर वो मर जाता है अपनी फैमिली के लिए या फिर फैमिली के, उसकी फैमिली में 5 बंदे हैं, 6 बंदे, तो यहाँ पे क्या करेगी उसकी फैमिली? थोड़ा अगर उसको आर्थिक सहायता मिलेगी तो वो कुछ अपना काम धंधा खोल लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बता दिया है पहली, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो ये है भाई 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए। ये 18 से 70 वाले लोग हैं, ये उनके लिए है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए आप 2 लाख तक का कवरेज है इसमें, और अगर डेथ होती है तो यहाँ पे 2 लाख रुपए है। यदि अगर वो व्यक्ति का पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, यानी कि उसका मान लीजिए एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, कुछ ऐसी पार्शियल जिसमें वो अर्ध क्या है, डिसेबल है, एक तरीके से अर्ध विकलांग बोल सकते हो, तो यहाँ पे उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये एग्जाम में आ रखा है कि पार्शियल डिसेबिलिटी में PMSBY के अंतर्गत कितने रुपए की धनराशि, कितने रुपए की अमाउंट हमारे पॉलिसी होल्डर को दी जाती है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। ये एज भी आपसे पूछता है, तो ये एज याद रखना। कितने पैसे इसमें देने पड़ते हैं वो मैं आगे आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पे बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज रिप्लेस्ड बाय अटल पेंशन योजना APY। APY से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके आने वाले एग्जाम में, ये आप मुझसे 100% गारंटी लिख के ले लीजिए। ये जो APY है, ये जो अटल पेंशन योजना है, इस अटल पेंशन योजना के अंतर्गत क्या होता है? इस अटल पेंशन योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को 18 से जो 40 वर्ष तक के व्यक्ति हैं वो लोग इस योजना को ले सकते हैं। और इस योजना को लेने के बाद मिनिमम आपको 20 वर्ष, तो आपको यहाँ पे 20 ईयर्स तक आपको अपनी
ईएमआई या फिर प्रीमियम देना पड़ेगा। और जब आप 60 वर्ष के हो जाओगे तो आपको 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 5000 जितनी भी आपने पेमेंट प्रीमियम करा होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पेंशन मिलेगी। तो इसने किस पेंशन को, किस पुरानी योजना को जो कि कांग्रेस सरकार ने लाई थी, तो स्वावलंबन योजना को रिप्लेस किया था, जो कि कौन लेके आई थी, यहाँ पे यूपीए सरकार लेके आई थी, कांग्रेस की सरकार लेके आई थी। ठीक है, तो 2015 में आप समझ लीजिए 2015 में एपीवाई अटल पेंशन योजना को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां से शुरू किया गया था, तो ये कोलकाता से स्टार्ट करा गया था। 60 वर्ष की आयु यानी कि 60 इयर्स के जब व्यक्ति हो जाता है उसके बाद से ही उसको यहाँ पे पेंशन मिलनी स्टार्ट होती है। अब आप मुझे ये बताएंगे भाई कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करवाती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। अभी तक आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पढ़ी थी, SBY। अब आप यहाँ पे पढ़ोगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत क्या होता है, तो आपको ये किस प्रकार का इंश्योरेंस देता है। इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा। बीमा भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे देखिए यही है, होल लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण जिंदगी के लिए, टर्म इंश्योरेंस यानी कि कुछ एक समय के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जिसे हम बोलते हैं ULIP, इसका एक क्वेश्चन भी आएगा आगे। यूलिप बोलते हैं इसको, एंडोमेंट प्लान। तो यहाँ पे देखिए ये ना 1 साल की होती है, ये हर साल ये रिन्यू होती है। तो ये जो जिनका एक टाइम पीरियड होता है इंश्योरेंस का उसे हम बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज एट विच अ सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। तो आपने बताना है कि भाई मैक्सिमम उसकी एज कितनी होनी चाहिए व्यक्ति की जिसके तहत वो अटल पेंशन योजना में एक तरीके से सब्सक्राइबर, एक पार्टिसिपेंट यहाँ पे बन सकता है। इसका कि उसको भविष्य में जाकर जब वो 60 वर्ष का हो जाए तो यहाँ पे उसको पेंशन मिल सके, वो अपने जीवन के आगे के लिए, ओल्ड एज के लिए वो यहाँ पे तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे APY अटल पेंशन योजना 2015 में लागू हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी कलकत्ता में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये अटल पेंशन योजना है, इसमें आपको बता चुका हूं मैं 40 वर्ष भाई, 40 वर्ष के अगर आप हैं लास्ट तभी भी आप इसको कर सकते हैं। 40 के बाद आप नहीं करवा पाएंगे। 20 साल तक इसमें मिनिमम क्या चाहिए होता है, एक तरीके से यहाँ पे क्या चाहिए होता है कि प्रीमियम देता रहे बंदा, और उसको 60 वर्ष का जब वो हो जाए तो यहाँ पे वो क्या कर पाएगा, फिर वो उसे चला पाएगा। ठीक है, देखिए अगला, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम पेएबल बाय द सब्सक्राइबर टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत भाई किसी एक सब्सक्राइबर को, किसी एक जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको कितना अमाउंट देना है 1 साल के लिए। तो देखिए जून जुलाई की बात है 2022 की। तो यहाँ पे सरकार ने क्या करा, PMJJBY और PMSBY इन दोनों की जो इंस्टॉलमेंट थी उसको बढ़ा दिया। देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का कितना था, 330 था, ये कर दे यहाँ पे 436 क्योंकि इसमें GST भी लगता है। और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना का 20 है, सॉरी 20 कर दिया है, पहले 12 था और यहाँ पे 330 था और इसको 436 कर दिया है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। ये 1 साल की लाइफ इंश्योरेंस है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि भाई ये एज किन के लिए, सिर्फ 18 से 50 के लिए, बिल्कुल सही है क्योंकि आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देखा होगा तो वो 70 वर्ष तक के लिए है, लेकिन ये जीवन ज्योति बीमा योजना 50 वर्ष तक के लिए। ये रिन्यू होती है हर साल भर, साल दर साल में, और इसका एक ऑप्शन है ऑल अबव। तो हमारा ये तीनों जो इसके ऊपर है यहाँ पे आप देख रहे हो ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए अगला, द IRDAI रिसेंटली, अप्रैल 2019 की बात है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपने एक चीज को समझना है कि जो इंश्योरेंस होता है उसमें इतने ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं होते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या ही वजह ज्यादा कि कोई एक वर्किंग कमेटी, कोई एक कमेटी स्टैब्लिश होती है, कोई नई कंपनी आई होती है, किसी ने मर्जर किया होता है, किसी ने कुछ चीज स्टार्ट करी होती है, कोई नया एक्स्ट्रा इवेंट किया होता है, तभी करंट अफेयर बनता है। अदरवाइज आपको इंश्योरेंस के करंट अफेयर नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत कम। तो यहाँ पे 2018-19 के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने 2019 से 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि IRDAI ने 2019 में, ठीक है, यहाँ पे क्या करा था, एक तरीके से यहाँ पे 13 मेंबर्स की एक कमेटी को सेटअप किया था ताकि वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है किसी चीज में
उसको यहाँ पे चेक कर सके। तो क्या है वो, यूलिप है, माइक्रो है, एंडोमेंट टर्म इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे माइक्रो इंश्योरेंस ऐसे इंश्योरेंस जो कि एक बहुत छोटे लेवल पे वर्क करते हैं, एक बहुत छोटी चीज के लिए होते हैं। तो ये आपका माइक्रो इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने के लिए अप्रैल 2019 में एक कमेटी को बनाया गया था IRDA के द्वारा। IRDA वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 एज IRDA, इसके बाद इसमें आई जोड़ा गया था। इसका हेडक्वार्टर 2000 में कहां पे लाया गया था, हैदराबाद, जो कि इससे पहले कहां पे था, न्यू दिल्ली में था। देबाशीष पांडा इज द चेयरमैन। अब बोल रहे हैं यहाँ पे हु चेयर द 12 मेंबर वर्किंग ग्रुप। देखिए एक वर्किंग ग्रुप था 12 मेंबर्स का, जो कि बनाया गया था IRDA के द्वारा, ताकि वो रिव्यू कर सके प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टाइटल इंश्योरेंस। टाइटल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसी का टाइटल है उसका इंश्योरेंस आपने करना है। तो उस वर्किंग ग्रुप के यहाँ पे आपने मेंबर्स का नाम बताना है, दैट इज TL अलामेलू। ओके, अगला है द यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें आपको यहाँ पे पूछा गया था कि भाई एल का क्या है, तो मैंने आपको बता दिया लिंक्ड है। अब ये यूलिप में क्या होता है, ठीक है, यूलिप में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को इंश्योरेंस भी करना है, उस व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहता है, वो कि जो मैं इंश्योरेंस करूं वो इन्वेस्टमेंट में भी काम है, तो यहाँ पे यूलिप काम आती है। तो यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर वो बीमा भी करना चाहता है, इंश्योरेंस भी करना चाहता है, तो वो हो जाएगा, और वही चीज उसका आगे जाकर इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाएगी। तो दोनों काम करता है, तो इसे हम बोलते हैं यूलिप, यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रिप प्रोटेक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या है ये ट्रिप, एक तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो प्रोटेक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए कोई व्यक्ति है, अगर उसने यहाँ पे कहीं जाना था और यहाँ पे रेल का जो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि रेल कैंसिल हो गई, एरोप्लेन को जाना था, एरोप्लेन कैंसिल हो गया, उसको बस में जाना था, कोई भी एक कैंसिल हो गया, तो वो अपनी पूरी की पूरी ट्रिप जहां पे वो घूमने जा रहा है, मान लीजिए वो वर्ल्ड टूर में जा रहा है, तो वो किसी भी एक को यहाँ पे क्या कर सकता है, हर चीज को यहाँ पे इंश्योर करा सकता है। और ये भारत में देने वाला इंश्योरेंस इस प्रकार का एकमात्र एक ऐसा कंपनी है, वो कौन सी है, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। ये एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने यहाँ पे क्या करा था, इस टाइप का यहाँ पे क्या दिया है, ट्रिप प्रोटेक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पहले इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली अंग्रेजों ने ली थी। किस लिए ली थी, क्योंकि वो यूरोपियंस को इंश्योर्ड कर पाए। यूरोपियंस की जिंदगी भारतीयों से बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी उनको, ठीक है, उन्होंने यूरोपियंस के लिए क्या करा है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी खोली, ताकि भाई उनका जो भी सामान है, जो भी उनके जीवन है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके। भारतीयों को ये व्यवस्था नहीं दी गई थी। 1818 के आसपास की ये बात है। ओरिएंटल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करके थी, ये जो पहली वाली है, ठीक है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल से आप समझ सकते हो एंग्लो, ठीक है, ब्रिटिश, तो इन्होंने ये पहली खोली थी। ये सिर्फ यूरोपियंस की थी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भारतीयों के लिए सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी जो खोली गई थी, वो बॉम्बे लाइफ एश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस कंपनी है, बी वाला। ये पहला वाला आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस यूजुअली रिक्वायर हायर प्रीमियम। तो किस प्रकार के जो इंश्योरेंस होता है उसमें आपको बहुत हायर प्रीमियम देना पड़ता है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है, या फिर ये मान लो कि उसमें चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें कभी भी घटित हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, होल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, चाइल्ड प्लान, ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस या फिर पेंशन प्लान। देखिए आंसर है ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने एक बस का इंश्योरेंस करा हुआ है कि भाई एक बस है, इसका जनरल इंश्योरेंस कर दो भाई, व्हीकल इंश्योरेंस कर दो। इस बस के बाद यहाँ पे बस का ड्राइवर है, ड्राइवर ये कहता है कल के दिन कि भाई ये बस खराब है और इस बस का अगर टायर ब्रस्ट हो गया तो ये कहीं पहाड़ के नीचे गिर जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा, इससे मुझे भी खतरा है। तो यहाँ पे जब उसको पता है कि ये बस ऑलरेडी खराब है और इससे कोई ना कोई ट्रेजेडी हो सकती है, तो वो किस में आती है, ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस में आती है, जहाँ पे जो चीजें घटित होने वाली होती है, जो हो सकती हैं, तो ये इसमें जो प्रीमियम है बहुत ज्यादा हाई भी होता है। द इंश्योरेंस कंपनी गिव्स डैश टू द पॉलिसी होल्डर फॉर नॉट मेकिंग क्लेम इन द प्रीवियस ईयर। तो एक अच्छी बात लगती है इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई इस व्यक्ति ने पिछले से पिछले साल आने 4 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल तक कोई भी क्लेम नहीं करा है, ये हमसे पॉलिसी ले रहा है और ये हर साल हमसे पॉलिसी लेता है, कोई क्लेम नहीं है। तो वो क्या करती है कि भाई अगले साल जो वो पॉलिसी लेगा उस पर कुछ डिस्काउंट दे देती है। मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें 50% तक का होता है, और वो तब होता है जब आपने पिछले 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं करा होता है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो कुछ भी हो, आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक तरीके से डिस्काउंट मिलता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं नो क्लेम बोनस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 साल 20
और 2 साल के लिए 25, 3 साल के लिए 35, 4 साल के लिए 45 और 5 साल के लिए 50% तक आपको क्या मिलता है, एक तरीके से यहाँ पे छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। इनमें से कौन सा फंक्शन ऑफ ड्यूटीज है IRDAI की? पहली बात तो यह है कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको रजिस्टर करना, उसको रेगुलेट करना, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टिंग पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, भाई पॉलिसी होल्डर्स है, मैं एक पॉलिसी मैंने किसी कंपनी से ली थी, उन्होंने मुझे धोखा दिया, तो मैं IRDAI के ऑम्बुड्समैन में जाऊंगा और मैं वहां पे शिकायत दर्ज कराऊंगा, तब जाके वहां पे कार्रवाई होगी इंश्योरेंस कंपनी की, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लाइसेंसिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज, देखो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए जो नॉर्म तैयार करने हैं, उसके लिए जो कानून तैयार करने हैं, उसके लिए जो गाइडलाइंस तैयार करने की, भाई तुमको ऐसा पॉलिसी होल्डर्स को देना है या फिर तुम्हारे से रिलेटेड कोई भी चीज है तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है किसी कंपनी के रूप में, तो यहाँ पे वो लाइसेंस देती है और यहाँ पे नॉर्म्स भी बता दी है, बिल्कुल ठीक है। प्रमोटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंश्योरेंस, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहां से इंश्योरेंस सेक्टर को फायदा हो सकता है, जहां से वो ट्रेनिंग दिला सकते हैं और इससे इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत फायदा होगा, तो वैसे चीजें कंडक्ट करवाना, बिल्कुल ये चारों ठीक हैं। तो ऑल अबव आर द फंक्शंस ऑफ IRDAI, ठीक है। अगला आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई डैश इज अ पर्सन हु हैज द इंश्योरेंस पॉलिसी विद एन इंश्योरेंस कंपनी, तो आपने बताना है कि भाई उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का क्या बोलते हैं जिसने किसी कंपनी से इंश्योरेंस लिया होगा। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए तो क्या बोलते हैं हम, ADO असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं बोलते हैं। पॉलिसी होल्डर क्या होता है, जिसने उस कंपनी से पॉलिसी ली होती है। ADO क्या होता है, AAO क्या होता है, AO होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है उस जगह पे जिसके लिए आप फॉर्म भरोगे। इंश्योरेंस एजेंट ये क्या होता है, जो इसको इंश्योरेंस बेचता है, सेल करता है। प्रीमियम क्या होता है, ये व्यक्ति जिसने पॉलिसी ली है उसका मंथली प्लान देता है, हाफ ईयरली देता है या ईयरली देता है, या डिपेंड करता है प्रीमियम पे, ठीक है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे, इजी लेवल था, मुझे पता है आप लोगों को। आप लोग सिर्फ यहाँ से अपना बेस चेक करिए कि आपको कितना पता है, तब जाके ही ना तो आप हार्ड लेवल पे जा पाओगे। तो किस टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। कैसे आपको क्वेश्चन देखना चाहते हो आप, थोड़े हाई लेवल के, थोड़े सॉल्यूशन वाले, तो आप लोग अगर लिखोगे कमेंट तो मैं जरूर आंसर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।